हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसा जा रहा है आपका 4-4 का पोर्टल? मुझे अभी शाम को ही एक साइलेंट सब्सक्राइबर सुमन, उनका ईमेल आया था। उन्होंने लिखा कि मैम बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है और डीएम की मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मैं फ़र्स्ट टाइम आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आज डीएम की एनर्जी बता दीजिए। चलिए ठीक है, आज पोर्टल है, एक हैवी एनर्जी फील होना बट ऑब्वियस है, स्पेशली जो अभी नए हैं इस जर्नी पे, उतने एलिवेट नहीं हुए हैं। और उसके बाद जब मैंने सेंस किया तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है जो मुझे लिटरली बताना भी चाहिए। और एंड आई एम सो मच एक्साइटेड कि मैं अंत में एक चैनल सॉन्ग भी आज एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। और एनर्जी बताने के पहले एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए जिनके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग जब भी फ्री होते हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है आप लोग व्हाट्सएप पे लिखते हो। पर दोस्तों अभी मेरे पास कोई 24 आवर कॉल सेंटर मैंने अभी एम्प्लॉय हायर नहीं किया है, डिफ़िकल्ट टू आंसर मी ऑल द टाइम। तो आप लोग थोड़ा सा अपना पेशेंस की एनर्जी को हील करिए। आप अपना जो भी बहुत ही अर्जेंट क्वेरी है रिलेटेड टू कोई आपको कोर्स लेना है या कोई सेशन बुकिंग करनी है, आप अपना क्वेश्चन बस ड्रॉप कर दीजिए एंड कीप पेशेंस। मैं कब आपको आंसर करूँगी, बिल्कुल करूँगी, ठीक है, चिंता मत करिए। जो अर्जेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका आंसर बिल्कुल मिलेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैनलिंग। तो 4-4 के पोर्टल की एनर्जी तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 4 मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो 3D पे तो ज़िंदगी झंड हो जाती है, बट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर योर हाइएस्ट गुड एनर्जेटिकली। चीज़ों को समझिए। अगर मैं कहूँ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, मतलब कि आपके डीएम की लाइफ में अभी टेंशन चल रही है, ठीक है, बट वो टेंशन प्रॉब्लम इसलिए चल रही है क्योंकि ये आगे टेंशन और प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, ठीक है। सो इस वक्त जो उनकी एनर्जी है, जो आपको हैवीनेस फील हो रही है, बिल्कुल आपको सही फील हो रहा है। सो अगर मैं जस्ट बोल दूँ अपनी चैनलिंग का पहले ही, तो ये जो एनर्जी है आज 4-4 के पोर्टल की, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी, डीएम के बैलेंसिंग की एनर्जी, मतलब आपके अब डीएम आगे बैलेंस होंगे। आपके डीएम की अवेकनिंग की एनर्जी, मतलब अब उनका असेंशन प्रोसेस जैसे कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो दे आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी, ठीक है। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, उनकी ग्रोथ की। जैसे कि आप इस जर्नी पे जो आपकी अवेकनिंग होती है, शुरू में बहुत सारे पेन एंड ट्रॉमास, टेस्ट एंड ट्रिगर्स, एवरीथिंग, और जब आप एलिवेट होते हो तो आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करते हो। तो सेम आपकी डीएम की एनर्जी भी अब आगे, वो जो भी इस वक्त पेन, ट्रॉमा, पैनिक, सैडनेस, अपसेट, टेंशन, फाइट against the third party or society or own fears or ego death everything, सबसे जब ये जूझ के बाहर निकलेंगे या बिल्कुल निकलेंगे, बिकॉज कम्प्लीटली ये रियूनियन की एनर्जी में कहूँगी, कम्प्लीटली सेपरेशन के एंड होने की एनर्जी कहूँगी, तो ओवरऑल इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आप जैसे एक, आप लोग भी ऑब्सेस थे, आप लोग भी डेस्परेट थे, आप लोग भी पैनिक करते थे, आप लोगों ने की भी हालत ख़राब हुई है, मुझे भी बहुत लोगों ने परेशान किया जब भी न्यू अवेकनिंग में अगर आपका कुछ बवाल हो गया, आपका बुरा हाल रो रो के, और फिर लंबे लंबे व्हाट्सएप्स और लंबे लंबे मैसेज और आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, हम सब सीखने के लिए यहाँ आए हैं। वी आर ऑल एट द लर्निंग स्टेज, बिकॉज हमें लर्न ही करना है, इसलिए तो हम चोजन वन हैं। हम भगवान होते तो क्यों हमें जरिए जर्नी दी जाती। तो याद करिए अपना टाइम, और वही टाइम अगर आपके पर्सन झेल रहे हैं तो आगे एक अच्छा टाइम, पॉजिटिव टाइम बिल्कुल आएगा। तो आप लोगों का यूनियन भी होगा, वो अपनी असेंशन जर्नी पे चल रहे हैं, आप अपने असेंशन जर्नी में चल रहे हो, और एक पॉइंट आएगा जहाँ आप लोग सोल मर्जिंग
और यूनियन को बिल्कुल एंजॉय करोगे, और बिल्कुल ये बहुत दूर नहीं है ये दिन। बट येस, आप देखिए कि आपका अगर एलिवेशन हो चुका है, आप अपने डेस्परेशन की एनर्जीज़, अपने ऑब्सेशन की एनर्जी, अपने पेशेंस पे काम कर चुके हो, ठीक है, अपने ऑथेंटिसिटी पे काम कर चुके हो, ठीक है, आप एलिवेट हो चुके हो, आप अपना सारे चक्रास को हील, क्लीन, बैलेंस सब करके अपने थर्ड आई पे ऑलरेडी आप पहुंच चुके हो। तो बिल्कुल ये आपके लिए ही चैनलिंग है कि सबका यूनियन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। सो इस वक्त जो आपके संग जो आप लोग सफ़र कर रहे होगे, आपके डीएम की जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको भी अजीब सा मूड स्विंग फील हो रहा हो, एक पैनिक फील हो रहा हो, एक कुछ सॉर्ट ऑफ हेडेक्स फील हो रहे हो सकता है इससे, क्योंकि चक्रास पे आपके भी अटैक हुआ है। मे बी किसी का हार्ट कॉन्स्ट्रक्ट हुआ हो, किसी के सेक्रल में अजीब सा भारीपन या इंडाइजेशन बिल्कुल आप फील कर सकते हो, क्योंकि आपके कहते हैं बिल्कुल ठोक पीट के आपकी डीएम की असेंशन प्रोसेस चल रही है, बजा के बिल्कुल पूरे इस वक्त आपके डीएम के जो भी बिल्कुल एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, ठीक है। दे आर गोइंग थ्रू विद द टफ प्रोसेस, बट इट्स ओके, आप भी गुजरे हो इससे, तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको मिसिंग की एनर्जी फील हो रही है। और सच कहो तो उनका हायर सेल्फ बस आप ही के पास रहता है, रहना चाहता है, ठीक है। सो वो इस वक्त इस राइट नाउ उनकी प्रोसेस 3D में क्या चल रही है, वो ये है कि दे आर फाइटिंग विद डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। उनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है, लेकिन चीज़ें बिल्कुल दे आर रेडी टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्फ, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी एग्रेशन फील हो रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो समझ लीजिए कि ये आपके डीएम की ही एनर्जी है। अगर आपको थ्रोट में कोई इन्फेक्शन टाइप का या कुछ ऐसे पेन टाइप का फील हो रहा है, तो बिल्कुल आपके पर्सन का, जिनको ऐसा फील हो रहा है उनके पर्सन का अभी भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो डीएम की इस वक्त जो मैं फील कर रही हूँ कि they are going through with a tough time, very difficult phase, क्योंकि थर्ड पार्टी नॉट द कोई अदर फीमेल, बट कि थर्ड पार्टी उनका फाइनेंस, उनका वर्क, और मे बी उनकी पेरेंट्स या सोसाइटी, जिससे कि फ़ाइट करना, जूझना थोड़ा उनके लिए स्केरी हो रहा है। बट एट द सेम टाइम दे आर फीलिंग फियर टू लूज़ यू। उन्हें अब ऐसा लगता है जैसे कि शायद उनकी डिवाइन फेमिनिन अब चली जाएंगी, मूव ऑन कर लेंगी, या मे बी कहीं आपकी शादी ना हो जाए, राइट, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, बट थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। अपने फियर से थर्ड पार्टी एज अ फीमेल फिगर वो बिल्कुल उनकी ज़िंदगी से चली गई है। ये स्पेशली अनमैरिड जो डीएम है उनकी बात कर रही हूँ। थर्ड पार्टी अगर आप उनकी वाइफ है, ठीक है, या हस्बैंड है, तो वी कैन से कि दे आर फीलिंग स्टिल, दे आर लाइक कन्फ्यूज, लाइक बहुत ज़्यादा डर से ऑपरेट कर रहे हैं, या दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग कि चलो ठीक है। क्योंकि बहुत से जो मैट्रिक्स ट्विन हैं उनकी तो एक आदत ही होती है कि वो तो दुखों को अपनी अपनी किस्मत समझ के, दुख भगवान देता है तब भी उस दुख को दुख नहीं समझते, लगता है कि बस ये तो ज़िंदगी का एक है, मतलब इस दुनिया में अगर आए हैं तो दुख तो झेलना ही है। और उन ये दिमाग नहीं लगाते कि ये दुख जो मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है, तो कुछ लेसन लर्न करना है, कुछ अपने आप पे करेक्शंस करने हैं, चेंजेस लेके आना है। मैट्रिक्स ट्विन को ये बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि वो जितना ज़्यादा ईगो दिखाते उतना ही उनकी समझ में बड़ी कमी होती है। समझ नहीं, बस सारा का सारा उनका जो कहते हैं ना, सारी एनर्जी उनके दिमाग में ही रहती है, सिर्फ ईगो दिखाने में, एटीट्यूड दिखाने में। लेकिन बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाते कि शायद थोड़ा सा हम अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे तो शायद जिस चीज़ के लिए वो परेशान हो रहे हैं, वो कहते हैं ना, जो ऊर्जा कहते हैं कस्तूरी, तो उनकी डीएफ ही है जो उनके पास ही है, वो अपनी कस्तूरी को नहीं देख पा रहे हैं, बस परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे मैस्कुलिन भी है, ये
देखिए इनका हाल बिल्कुल ऐसा है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपसे आपके पास रहना चाहते हैं, और होपफुली आप उनकी हायर सेल्फ को अपने पास फील भी करती होंगी या करते होंगे। तो ऐसी एनर्जी है। बट ऐसा नहीं, कितना भी मैट्रिक्स ट्विन हो, डिवाइन इंटरवेंशन भी बहुत तगड़ा वाला है, तो उनको अपनी ईगो की डेथ करनी ही होगी, और बिल्कुल होगी। इस बार तो आपके पर्सन को मतलब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये इस वक्त, क्योंकि मैसिव अवेकनिंग जल्दी जल्दी हो रही है, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है जल्दी जल्दी। हमको इस अर्थ के बेटरमेंट के लिए आप लोगों की एनर्जी की ज़रूरत है, आपकी रीयूनियन की ज़रूरत है। बात को समझिए, इसलिए बहुत ही बड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उनकी बिल्कुल ईगो डेथ होएगी, उनका वो बिल्कुल सरेंडर की एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल इस वक्त उनका मूड एक बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग चल रहा है, या बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, या अपसेट है, या बहुत सैड है, लेकिन ओवरऑल उनकी हीलिंग चल रही है, ठीक है, क्योंकि वो अपने कार्मिक भी रिलीज़ कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनका भी शैडो हील होना है। देखिए शैडो कैसे हील होता है, या तो आपको कह दिया जाए कि भाई आपको अपने शैडोज़ पे काम करना है, एक एक शैडोज़ को लिखिए, आराम से हील करिए। इसे आपको यूनिवर्स ने पूरा टाइम दिया है, 6 महीने, साल भर, 2 साल का, कि जल्दी जल्दी अपने एक एक चुनिए अपने शैडोज़ को और काम करिए। उनके पास ऐसा कोई टाइम नहीं दिया जाता, उनको सीधे हिट किया जाता है। उनका सीधे स्ट्रॉन्ग वाला जो कहते हैं ना डिवाइन का जो उन पे वो होता है प्रहार, और वहीं से उनकी एक ही बार में सारे खाने चित एक ही बार में सारी शैडो उनकी हील होती है। तो वो अब उनकी हीलिंग चल रही है, तो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। उनकी शैडो भी हील होएगी, उनका ईगो भी जाएगा, और जैसे ही उनका ईगो जाएगा उनकी सबसे पहले ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ग्रोथ आपकी भी होने वाली है, आपके डीएम की भी होने वाली है, और पूरे हमारे एंजल्स, आर्क एंजल्स, हमारे गाइडिंग एंजल्स, हमारे यूनिवर्स पूरा का पूरा इस प्रक्रिया में शामिल है, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये सेपरेशन को ख़त्म करना है, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप लोग पेशेंस बना के रखिए, अपने इनर वर्क को कंटिन्यू करिए, बिल्कुल भी हारना नहीं है, थकना नहीं है, कोई भी ओवर थिंक नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना है, ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। आज 4/4 का पोर्टल है, जो आप चाहते हैं सभी का डिवाइन रियूनियन होगा, ठीक है। चलिए अब वीडियो को यही अंत करती हूँ, और सुनते हैं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल सॉन्ग। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गुड नाइट।